मशीन से जब सिलाई कर रहे होते तो ये देखिए मशीन जो है ना, सिलाई बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, लेकिन नीचे की सिलाई में फिनिशिंग नहीं है। देख रहे हैं आप, ये आपको दानेदार सिलाई नजर आ रही होगी। ये नीटनेस नहीं है, बैड स्टिचिंग प्रॉब्लम है। इसको कहते कहा जाता है बैड स्टिचिंग प्रॉब्लम। अगर आपकी मशीन में इस तरह का फॉल्ट है, आपने क्या करना है, सिलाई मशीन के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मशीनें नीचे से दाना दे रही है। जैसे एक कमेंट आया हुआ है, भाई मेरी मशीन का नीचे वाला टांका खराब है, मतलब मशीन नीचे बहुत ज्यादा दाना दे रही है। कोई एक हफ्ते के अंदर 400 से 500 कमेंट्स आए हुए कि मशीन नीचे की तरफ दाना दे रही है। अगर आपकी मशीन में कोई और मसला भी आपने हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे। अब आपको बताते हैं मशीनें किस तरह दाना देती है, किस तरह मसले को आपने दूर करना है। देखिए यहाँ से इसको टाइट करना होता है, लेकिन अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि उमर भाई यहाँ से टाइट करने के बाद भी जो है ये दाना खत्म नहीं हो रहा। तो यहाँ से टाइट करने के बाद भी अगर आपकी मशीन में दाना खत्म नहीं हो रहा तो उसके लिए आपने क्या करना है, वो मैं आपको आज की वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर लोग ये जो मशीन का बॉबिन केस होता है ना, इसके धागा बहुत ज्यादा टाइट चला रहे होते हैं। ये टाइट धागा चलने की वजह से जो है ना नीचे दाना आता है। अगर नीचे की तरफ दाना है तो बॉबिन केस को जो है आपने इसको थोड़ा सा लूज करना है, इसको टाइट नहीं करना। अपोजिट सेटिंग होती है। अगर नीचे की तरफ ढीलापन आए, दाना है, लूज चीज है, बेड स्टिचेस आए, तो आपने इसको हल्का सा लूज करना है। उसके बाद इसको चेक करना है। अब देखिए धागा बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। अब देखिए, अब यही मशीन है, यही कपड़ा है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद जब हम इसको चला रहे हैं मशीन को, तो पहले नीचे बेड स्टिचेस प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब नीचे की सिलाई में दानापन आ रहा था, फिनिशिंग खत्म हो गई थी। अब देखिए ये दानापन जो है ना, ये खत्म हो चुका है। ये देखिए ना, ये दाना खत्म हो चुका है, फिनिशिंग आ चुकी है। ये जो दानापन था ना, उभरापन, ये उभरापन अब खत्म हो गया है और सिलाई में आपकी फिनिशिंग आ चुकी है। मैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे। अब आपको बताते हैं मशीन